जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 को आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 को हल कर लिए थे। ठीक है, तो आइए हम लोग अभी हल कर रहे हैं सबसे पहले 28 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 28 का। देखिए 28 में सवाल क्या कर रहा है, पहले सवाल पढ़िए। सवाल कह रहा है 10 वर्ष बाद, क्या 10 वर्ष बाद आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। आदमी का जो उम्र होगा वो 10 वर्ष बाद, अभी का बात नहीं हो रहा, अभी क्या है हमको पता नहीं है, हमको ये पता है जो 10 वर्ष बाद जो होगा, अभी का जो उम्र होगा, यानी अभी का जो उम्र है मान लीजिए x है, तो 10 वर्ष बाद जो होगा वो उसके बेटे के उम्र के दोगुना हो जाएगा। कितना? दोगुना हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व यानी पहले, 10 पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। तो 10 वर्ष जब हम लोग पहले चलेंगे तो आदमी की जो उम्र थी वो उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। यानी मान लीजिए अगर उसका पुत्र 1 वर्ष का था तो वो 4 वर्ष का था, अगर उसका पुत्र 5 वर्ष का था तो वो 20 वर्ष का था, उसका कहना है। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देख लिए, देखिए मानेंगे क्या हम लोग, हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? वर्तमान उम्र। तो हम मान लेंगे क्या, वर्तमान उम्र। किसका वर्तमान उम्र? बेटे का भी और आदमी का भी, दोनों का वर्तमान उम्र हम लोग मान लेंगे। चलिए मानते हैं। माना कि क्या आदमी का वर्तमान उम्र, आदमी का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, तथा पुत्र का वर्तमान उम्र, बराबर y वर्ष। ठीक है, हम किसी को भी x मान सकते हैं, किसी को भी y मान सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको ही x मानना है, इसको ही y मानना है, आदमी को x मानना है और पुत्र को y मानना है, जरूरी नहीं है। जिसको मान उसको जो मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है जो x से y मानेंगे, कुछ मान सकते हैं। ठीक है, ए से जेड के बीच कुछ मान सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न पढ़ेंगे। पहले लिख दीजिए प्रश्न से। चलिए सवाल पढ़िए। 10 वर्ष बाद, तो चलिए हम लोग 10 वर्ष बाद चलते हैं। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे दोनों में। यहाँ x है यानी कि ये आदमी का उम्र है, यहाँ बराबर में y है यानी कि ये पुत्र का उम्र है। दोनों में हम लोग 10 जोड़ दिए तो ये 10 वर्ष हम लोग आगे चले गए, 10 वर्ष आगे चले गए। देखिए क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। उसका बेटा का जो उम्र है उसके उम्र का 2 गुना हो जाएगा, वो 10 बार तो उसका पिता हो जाएगा, यानी वो आदमी हो जाएगा। तो बेटा में 2 से गुना कर दिए, पिता तो ऑलरेडी 2 से गुना है ही। तो चलिए अब क्या होगा, 10x प्लस में ये क्या होगा, प्लस में 10x कहाँ से होगा, सॉरी, हो जाएगा x प्लस 10 बराबर में 2 से गुना कीजिए 2y प्लस 20। ठीक है, उसके बाद देखिए x 2y को साइड ले आइए, माइनस 2y, इस 10 को साइड भेज दीजिए, बराबर 20 माइनस में 10। अब क्या होगा, तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10। समीकरण हो जाएगा आपका 1। चलिए फिर सवाल पढ़िए, हो जाएगी। उसके बाद क्या है, 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले। तो चलिए हम लोग 10 वर्ष पहले चल लेते हैं। दे दीजिए यहाँ 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व क्या होगा, 10 वर्ष पहले चल गए तो हम लोग दोनों में 10 को सबसे पहले घटा लेंगे। आदमी का उम्र में से 10 घटा लीजिए और बेटा का जो उम्र है उसमें से भी 10 घटा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 वर्ष पहले चल गए हम लोग। तो अब सवाल आगे बढ़िए, क्या करा है, 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी थी। किसके उम्र की 4 गुनी थी, तो उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी थी। उसका पुत्र का उम्र कितना है, y माइनस 10, तो इनमें 4 से गुना कर दीजिए तो आदमी का उम्र प्राप्त हो गया। देखिए y माइनस 10 पुत्र का उम्र है, 10 वर्ष पहले का था, है नहीं था, तो y माइनस 10 था, उनमें 4 से गुना कर दिए तो पिता का उम्र प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, x माइनस 10 बराबर गुना कीजिए, क्या होगा 4y, अब माइनस में 4 दिन 40। ठीक है, उसके बाद देखिए x माइनस 4y, 4y को साइड ले तो माइनस 4y बराबर
-40, 10 उस साइड गया तो प्लस में हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस में 4y बराबर क्या हो जाएगा, -30, समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे हल करते हैं। देखिए अब क्या होगा, अब हो जाएगा हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 से करिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यहाँ पे देखिए x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 1, सॉरी 10 है, 1 नहीं है। और दूसरा समीकरण है x माइनस 4y बराबर -3, x माइनस 4y बराबर -3, -30, समीकरण 2। देखिए इन दोनों में क्या कटेगा, y, यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, दोनों माइनस में है, नहीं कटने वाला है। x कट तो जाएगा, लेकिन ये तो दोनों प्लस में है, तो कैसे कटेगा, हम चिन्ह बदल देंगे तब तो कट जाएगा ना। चलिए चिन्ह बदल देते हैं। समीकरण चिन्ह बदलने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, 2 को घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर में 10, और 2 क्या है, x माइनस 4y बराबर में -30। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, माइनस किए तो चिन्ह तो बदलेंगे। तो चलिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। देखिए x और x कट जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, 2y बराबर जोड़ के क्या हो जाएगा 40, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40, ये 2 है गलती से कट गया, बटे में 2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20, तो y बराबर कितना आ गया आपका, y बराबर आ गया आपका 20। ठीक है, तो चलिए अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 या 2 में रखने पर, कौन में रखें, हम 1 में रख रहे हैं, आप किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखें या 2 में रखें, में रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखिए तो समीकरण 1 कहाँ मेरे भाई, यहाँ पे है, x माइनस 2y, x माइनस 2 गुना y का मान कितना है 20 बराबर में 10। ठीक है, तो x माइनस 20 गुना 2 क्या हो जाएगा 40 बराबर में 10, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 10 और प्लस में 40, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया आपका 50, यानी y का मान आ गया 20 और x का मान आ गया 50। चलिए ये क्या हो जाएगा, हम लोग जो माने थे आदमी का वर्तमान उम्र, यहाँ पे लिखिए आदमी का वर्तमान उम्र क्या माने थे, x वर्ष, तो x का मान कितना आया है 50, तो क्या हो जाएगा 50 वर्ष। उसके बाद देखिए पुत्र का वर्तमान उम्र क्या माने थे, पुत्र का वर्तमान उम्र क्या माने थे y वर्ष, तो y का मान कितना आया है 20, तो हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, चलिए यहाँ 50 वर्ष होगा, 5 वर्ष नहीं 50 वर्ष। ठीक है, सॉरी अब दिख रहा होगा, यहाँ 50 वर्ष होगा और पुत्र का उम्र हो जाएगा 20 वर्ष। सवाल सही है, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद आदमी की उम्र, अभी वर्तमान उम्र है तो 10 वर्ष बाद कीजिए इसको, क्या हो जाएगा 10 वर्ष, ये बाद हो जाएगा आपका 60 वर्ष, और बेटा का उम्र हो जाएगा 30 वर्ष, सॉरी 30 वर्ष। हाँ, तो उसके बेटे की उम्र का 2 गुना है, 30 दूना 60, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग हल करते हैं अगला सवाल, यानी 29 नंबर का। 29 नंबर में सवाल क्या है, पहले सवाल पढ़िए। देखिए बोल रहा है यदि, देखिए यदि भी गलती लिख दिया है, सॉरी, यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कौन ए बराबर 2x प्लस 4 और कौन बी बराबर y प्लस 3 डिग्री देले सब पे, देख लीजिए कौन सी बराबर क्या हो जाएगा 2y प्लस 10 और कौन डी बराबर क्या है, कौन डी बराबर 4x माइनस 5 डिग्री। तो चारों कौन के मान ज्ञात करें, यानी चारों कौन का मान ज्ञात करें। सबसे पहले तो हम लोग एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, जो वृत्त के अंदर होता है। तो वृत्त हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज जब भी होता है वो होता है वर्गाकार। वर्गाकार क्यों होता है, चलिए समझते हैं इस बात को, वर्गाकार क्यों होता है। देखिए यहाँ पे हम एक वृत्त बना लिए, ठीक है, गोल, ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया चक्रीय चतुर्भुज।
ये तो मेरा वृत्त सीधा नहीं हुआ क्योंकि हाथ से ही बनाए। तो अभी आप अंदाज लगाइए, कोई जो गोल आकृति है यानी वृत्त है, वृत्त के अंदर जो कोई रेखा खींचा जाएगा वो तो समान ही होगा ना चारों। जैसे ये इधर भी समान हो जाएगा, इधर भी समान हो जाएगा, इधर भी समान हो जाएगा, इधर भी समान हो जाएगा। इसीलिए चक्रीय चतुर्भुज जब भी हो तो याद रखिएगा, आपको चतुर्भुज बनाना कहे तो चक्रीय चतुर्भुज में हमेशा चतुर्भुज वर्गाकार बनाना है। कैसा बनाना है? वर्गाकार बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वर्गाकार बना लेते हैं। ये हो गया आपका चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, हो सकता है परफेक्ट वर्गाकार ना भी हो, वैसे तो लग रहा है परफेक्ट वर्गाकार। तो आप ए बी सी डी किसी को भी मान लीजिए जिसको मन है, ए बी सी और डी, सॉरी गलती मान लिए हम। क्यों कि देखिए ए और बी सी और डी सम्मुख होना चाहिए। सम्मुख कौन? जैसे ए का सम्मुख सी, ठीक है, और बी का सम्मुख डी, ऐसा माना जाता है। ठीक, बी का सम्मुख डी, ए का सम्मुख सी, बी का सम्मुख डी, ऐसा माना जाता है। आप ए का सम्मुख बी नहीं मान सकते हैं, ए बी या ए बी सी डी इस प्रकार से मानिएगा। लेकिन याद रखिएगा ए का सम्मुख सी होना चाहिए, बी का सम्मुख डी होना चाहिए। अगर आप डी ई एफ माने हैं तो डी ई एफ माने, जैसे समझिए यहाँ पे ए बी सी है ना, तो याद रखिएगा ए का सम्मुख सी और बी का सम्मुख डी, इस प्रकार से होना चाहिए। अगर पी क्यू आर माने हैं, जरूरी नहीं यही मानते हैं, तो हम लोग पी क्यू आर एस भी मानते हैं। तो याद रखिए पी का सम्मुख आर यानी एक को छोड़ देना है और क्यू का सम्मुख एस, इस प्रकार से हमको ए बी सी डी मानना होगा या पी क्यू आर, जो भी चीज़ हम लोग माने। तो उसके बाद देखिए हम एक चीज़ आप हम पढ़े ना, पहले दिया क्या गया है लिख लीजिए यहाँ पे दिया है क्या दिया गया है देखिए तो, कौन ए बराबर क्या है 2x + 4 डिग्री, और कौन बी बराबर क्या दिया गया है y + 3 डिग्री, और कौन सी बराबर क्या दिया गया है, कौन सी बराबर देखिए 2y + 10, 2y प्लस में 10 डिग्री, और कौन डी बराबर क्या दिया गया है यहाँ पे लिख लीजिए, कौन डी बराबर 4x - 5 डिग्री में है। चलिए अब देखते हैं, एक चीज़ हम लोग पढ़े हैं क्या, हम लिख देते हैं, रेड पेन से लिख देते हैं। देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, लिख दीजिए चतुर्भुज का, यहाँ पे लिख दीजिए, जानते हैं कि चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इस बात को समझ लीजिए 180 डिग्री क्यों होता है। एक बात बताइए, ये कितना डिग्री है, ये लंब है तो 90 डिग्री है, ये भी लंब है तो 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी लंब है तो 90 डिग्री है, ये भी लंब है तो 90 डिग्री है। ये लंब है कि नहीं है सब, ये आपको दिख रहा होगा ना, लंब है। लंब कैसे नहीं है, लंब है। जब लंब है तो 90 डिग्री है। सम्मुख कोण क्या है, कौन ए और कौन सी, तो हम लिख देते हैं पहले कौन ए प्लस में कौन सी बराबर क्या होगा 90 + 90 180 डिग्री। समझ गए। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, कौन ए कितना है देखिए तो 2x + 4 प्लस है तो प्लस, कौन सी कितना है, कौन सी देखिए 2y + 10, तो 2y प्लस में 10 बराबर में क्या है 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2x + 2y, 10 × 4 = 14, यहाँ दीजिए 2x प्लस में 2y, 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14 बराबर 180। दो कॉमन लीजिए, देखिए दो तीनों में कॉमन आ रहा है, दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x + y प्लस में 7 बराबर में 180। ठीक है, तो x + y प्लस में 7 बराबर 180, इस दो को बटे में दे दीजिए तो क्या बार में कट जाएगा 90 बार में, तो हो जाएगा x + y प्लस में 7 बराबर में 90। अब इस 7 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा x + y बराबर 90 में से 7 को हम लोग घटाएंगे, 90 - 7, तो क्या हो जाएगा x + y बराबर 90 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा आपका 83, समीकरण 1। अब चलिए हम लोग फिर सम्मुख कोण लिख लीजिएगा, यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा सम्मुख कोण
ठीक है। सम्मुख कोण कोण बी प्लस में कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको हल कीजिए। कोण बी का मान कितना है? y+3 प्लस है तो प्लस। कोण डी का मान कितना है? 4x माइनस में 5 बराबर में क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 4x को 4x लिख लीजिए, प्लस y है तो प्लस y लिख लीजिए, और 5 में से 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 2 बराबर में है 180 डिग्री। ठीक है, तो 4x प्लस में y बराबर में 180, 2 माइनस में उस साइड जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 4x प्लस में y बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा 180 प्लस 2 182 हो जाएगा आपका समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से करेंगे ना, तो चलिए करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। चलिए देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ आप देखिए क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है देखिए, तो यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, x प्लस वाई बराबर 83 दे दीजिए यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 83, समीकरण 1 83 है समीकरण 1। उसके बाद देखिए समीकरण 2 है 4x प्लस वाई बराबर 182 दीजिए यहाँ पे, समीकरण 2 4x प्लस वाई बराबर में 182 समीकरण 2, समीकरण 2। अब देखिए, अब हम लोग जो हल करेंगे यहाँ पे, चलिए हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 1 और 2, देखिए 1 और 2 में कोनो कटने वाला है, y तो कट जाएगा, लेकिन चिन्ह समान है, चिन्ह भिन्न रहेगा तब ना कट जाएगा, तो हम लोग चिन्ह को भिन्न कर देते, उसमें क्या है, कर देते। देखिए चिन्ह भिन्न करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, समीकरण 2 को घटाते हैं, तो घटाने समीकरण 1 में समीकरण 2 तो दे दिए करने पर। ठीक है, तो घटाने पर क्यों लिखे, क्या है, x प्लस वाई बराबर में 83, और दूसरा समीकरण है 4x प्लस में y बराबर में 182। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, चलिए करते हैं। देखिए y और y को काट देंगे, y कट जाएगा, माइनस प्लस में है तो समान है, तो उसके बाद देखिए -4 में x में से प्लस x घट जाएगा तो क्या होगा, -3x बराबर -182 में से प्लस 83 घट जाएगा तो क्या होगा, देखिए तो -182 में से आप प्लस 183 घटाइए, क्या होगा, एक कहाँ से लिया 12, 12 में से 3 गया 9, 12 में से 3 गया 9, ये बच गया 7, 7 तो एक कहाँ से लिया 17, 17 में 60 गया 9, माइनस है तो माइनस, -99, माइनस माइनस कट गया तो हो गया आपका 3x बराबर में 99, तो x बराबर में क्या हो गया, 99 बटे में 3 कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 बार में x बराबर 33। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो हम लोग 1 में रख रहे हैं, हम 1 में रख रहे हैं, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो 1 में रखे, 2 में तो ठीक है, हम लोग 2 में रख देते हैं, इसमें क्या है, इसको 2 बना दीजिए, हो गया 2 बना दिए। समीकरण 2 क्या लिख दीजिए, 4x प्लस में y बराबर में है आपका क्या, 182। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 4 गुना x का मान 33 प्लस y बराबर में 182। ठीक है, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 132 प्लस y बराबर 182, तो y बराबर 182 माइनस में 132 घट के क्या हो जाएगा, y बराबर घटाइए तो 2 में से 2 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 1 में से 1 गया 0, तो यानी y बराबर आ गया आपका 50, यानी कि x बराबर 33 और y बराबर आ गया 50। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अभी मान नहीं निकला है, इन्हें सोचिएगा जो मान निकल गया, अभी तो हमें मान निकालना है, अभी मान कहाँ से आ गया, चलिए यहाँ पे हम लोग मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या आ गया है, x बराबर देखिए आ गया आपका 33 और y बराबर आ गया आपका 50। ठीक है, देखिए क्या नंबर का हम लोग हल कर रहे थे, अभी हम लोग हल कर रहे थे 29 नंबर का। चलिए 29 नंबर को देखिए, कोण ए बराबर क्या है, कोण ए बराबर देखिए, कोण ए बराबर क्या दिल है, 2x प्लस में 4 डिग्री, तो कोण ए बराबर 2 गुना x का मान कितना आया है 33
डिग्री है तो डिग्री दीजिए। कौन ए बराबर क्या होगा, 33 दूना 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66 प्लस 4 डिग्री है। तो कौन ए बराबर 66 4 70 डिग्री। ये हो गया आपका कौन ए का आंसर। चलिए अब हम लोग निकालते हैं कौन बी। यहाँ देखिए कौन ए था ना 2x प्लस 4, सॉरी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो कौन ए बराबर 2x प्लस 4 हो गया। अब चलिए कौन बी बराबर, कौन बी बराबर क्या है, y प्लस 3 डिग्री। चलिए y प्लस 3 डिग्री को हम लोग पहले हल करके कौन बी का मान निकालते हैं। कौन बी बराबर, कौन बी बराबर क्या है, y प्लस 3 डिग्री। y का मान कितना आया है 50, तो 50 प्लस 3 डिग्री है तो डिग्री। कौन बी बराबर 50 3 53 डिग्री। ये हो गया आपका कौन बी का आंसर क्या 53 डिग्री। उसके बाद चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बी का निकालें तो कौन सी बराबर क्या है देखिए, तो कौन सी 2y प्लस 10, तो दे दीजिए 2y प्लस में 10 डिग्री होगा। इस पर भी 100% कौन पे डिग्री होता है, ये डिग्री है भी वैसे। तो कौन सी बराबर 2 गुना y का मान कितना आया है, y का मान 50 प्लस 10 डिग्री। तो कौन सी बराबर 50 दूना 100 प्लस 10, तो कौन सी बराबर क्या होगा 110 डिग्री। कौन सी बराबर 110 डिग्री। तो अब क्या होगा कौन डी बराबर क्या हो जाएगा देखिए, तो कौन डी बराबर 4x माइनस 5, तो दीजिए 4x माइनस 5 डिग्री। इस पे भी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कौन डी बराबर, तो 4 गुना x का मान देखिए तो 33, यहाँ आप देखिए 33 है ना, तो दे दीजिए 33 माइनस 5, ठीक है। तो कौन डी बराबर 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 132 माइनस 5 डिग्री। तो कौन डी बराबर क्या हो गया, कौन डी बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 32 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया आपका 2 1, यानी 127 डिग्री। क्या हो गया आपका 127 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये तो हल हो गया, हम लिख लेते हैं क्या, कौन ए बराबर कौन बी बराबर कौन सी बराबर और कौन डी बराबर। देखिए कौन डी बराबर क्या आया है 127 डिग्री। उसके बाद कौन सी क्या है देखिए तो 110 डिग्री। कौन बी क्या आया है, कौन बी दिख रहा है आप लोग को, यहाँ दिख रहा होगा 53 डिग्री, तो दे दीजिए 53 डिग्री। और कौन ए क्या आया हुआ है, कौन ए 70 डिग्री, तो दे दिए 70 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब ये हम लोग कैसे मानेंगे जो ये हमारा सही है, तो हम लोग याद रखिए कौन ए प्लस कौन सी किए थे और कौन बी प्लस कौन डी किए थे। नहीं थे, ध्यान में नहीं है, हम देख लेते हैं, ध्यान में नहीं है तो देखिए कौन ए प्लस कौन डी बराबर 180 डिग्री। तो कौन ए और कौन डी कौन ए प्लस कौन सी होगा, कौन सी है ना, इन दोनों को जोड़िए, चलिए जोड़ते हैं। कौन ए क्या है 70 डिग्री और कौन सी क्या है 110 डिग्री, जोड़ेंगे तो 0 का 0 7 1 8, 1 का 1 180 डिग्री हो जा रहा है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग लिखे थे कौन बी प्लस कौन डी, यानी समूह कोणों का योग। तो कौन बी 53 डिग्री, कौन सी 127 डिग्री, 7 3 10, 0 हासिल 1, तो 5 2 7 1 8, 0 8 1 है, ये है क्या हो जाएगा 180 हो गया ना। ये हो गया हमारा आंसर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 को, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को देख लेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।